हेलो स्टूडेंट्स, इस सीरीज में हम क्लास 12 फिजिक्स को जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको फिजिक्स डिफिकल्ट लगती है या आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो ये सीरीज आपके लिए है। क्लास 12 में सबसे पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपने इसको क्लियर कर लिया तो आपका फिजिक्स का फोबिया काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं, हमने क्लास 11 में की थी कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी होती हैं? जो दो बॉडीज के बीच में लगेंगी बट दे आर नॉट इन फिजिकल टच विद ईच अदर। कुछ डिस्टेंस पे दो बॉडीज प्लेस्ड हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो नॉन कॉन्टैक्ट। तीन तरह की पढ़ी है हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल। तो वही टर्म आती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती थी चार्जेस के बीच में, और वो चार्जेस जो किस में होंगे, रेस्ट पे। सेकंड हमने की थी मैग्नेटिक। मैग्नेटिक किसके बीच में लगेगी? पोल्स के बीच में लगेगी, नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो ये हमारे पास दोनों फोर्सेस कैसी हैं? अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं, रिपल्सिव भी हो सकती हैं। थर्ड हमने पढ़ी थी ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल कहाँ लगती है? उन दो बॉडीज के बीच में जिनका मास होगा। तो वहां ये सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स थी। अब हम बात कर रहे हैं फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कि ये क्या है। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है किसके साथ? डील करेगी चार्जेस एट रेस्ट के साथ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहली यूनिट में दो चैप्टर्स हैं। पहला है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर 1 हम आज स्टार्ट करेंगे। उसमें पहली टर्म आ जाती है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए अगर हम बात करते हैं किसी भी एटम की, न्यूट्रल एटम कोई भी ले लो, मान लो सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर है 11, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 281। अब इसके थर्ड शेल में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो सोडियम में हमें 7 इलेक्ट्रॉन्स डालने पड़ेंगे, या ये सिंपली एक इलेक्ट्रॉन लूज करे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। अब 7 और 1 में से हमारे पास जो मिनिमम हमें एक्सचेंज करना पड़े हम वही कर सकते हैं। कौन हमें बार बार 7 इलेक्ट्रॉन्स देगा? तो हम एक लूज करेंगे, और जो सोडियम है एक लूज करने के बाद क्या एक्वायर करता है? 1 प्लस। जहां 1 क्या था? वैलेंसी थी। पॉजिटिव क्या था? चार्ज था। सिमिलरली ऑक्सीजन की बात करें, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। अगेन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो आप इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दो या ये 6 लूज कर जाए। तो ऑक्सीजन अगर 2 लूज करेगा, 2 गेन करेगा, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? 2 नेगेटिव, क्योंकि 2 और 6 में से अगेन नंबर 2 छोटा है। तो 2 क्या है? वैलेंसी है, और नेगेटिव क्या है? चार्ज है। तो यहां हम इंट्रोड्यूस करते हैं चार्ज, कि अगर कोई भी हमारे पास मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। कोई ऑब्जेक्ट है, उसका कलर होगा, साइज होगा, मटेरियल होगा। ऐसे ही जो चार्ज है वो भी मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब ये कब डेवलप होती है? जब एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। जब भी बॉडी जो है क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करेगी, तो वहां पे चार्ज डेवलप हो जाएगा। चार्ज हमारे पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की या मैटर की, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डेवलप होती है। तो चार्ज यहां पे हमारे पास क्या आया? अगर एक बॉडी लूज कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को तो चार्ज आ रहा है, गेन कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को तो चार्ज आ रहा है। तो सिंपल टर्म्स में ये है क्या? इट इज द डेफिशिएंसी, हम बोले डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी। डेफिशिएंसी है और हमारे पास क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो गेन होगा या लूज होंगे तो चार्ज डेवलप होगा। अब हमने चार्ज पढ़ा है हमारे पास किससे रिप्रेजेंट करते थे? स्मॉल क्यू से या फिर कैपिटल क्यू से।
फिर हमने 10th क्लास में पढ़ा कि हमारे पास इसकी टाइप्स हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब चार्ज कैसे आता था, छोटी क्लासेस में हमने किया कॉम्ब लो, ड्राई हेयर्स के साथ रब करो, पेपर के पीसेस के पास लेके जाओ तो वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है, कौन, कॉम्ब, और वो अट्रैक्शन शो करेगा पेपर के पीसेस के पास जाके। तो ये प्रोसेस क्या थी, ये थी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारा कॉम्ब था जब हमने उसको रब किया वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया। तो इलेक्ट्रीफाइड होने का मतलब कुछ एक्सचेंज हुआ होगा इलेक्ट्रॉन्स का। जब हम कॉम्ब को ड्राई हेयर्स के साथ रब कर रहे हैं तो कॉम्ब पे कुछ ना कुछ चार्ज आया होगा। तो जहां पे भी एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा बॉडी पे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो डेफिशिएंसी हो सकती है, एक्सेस हो सकता है, किसकी वजह से होता है, कॉज क्या है, कॉज है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सिंपल टर्म्स में हमारे पास जब भी एक्सचेंज होगा चार्ज आएगा, आदान प्रदान होगा इलेक्ट्रॉन्स का, चार्ज आएगा। अब चार्ज कैसे डिसाइड होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। जितनी दानवीर बॉडी होगी, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी उतना पॉजिटिव चार्ज। तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी, तो जिसका भी वर्क फंक्शन कम होता है, लोअर वर्क फंक्शन होगा, तो वो क्या करेगी, हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी। अब ये वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन हमारे पास एनर्जी है। एनर्जी किस चीज की, किसी भी मटेरियल की, बॉडी की एबिलिटी कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। मतलब जितना दानी होगा उतना लोअर वर्क फंक्शन होगा, मिनिमम एनर्जी चाहिए। मिनिमम एनर्जी कहाँ से निकालना है इलेक्ट्रॉन को, तो जब हम एटम पढ़ते हैं, एटम में हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में अंदर प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, बाहर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास क्या है, लूजली बाउंड है। तो कम एनर्जी चाहिए इसको निकालने के लिए। तो यहाँ पे जिसका भी वर्क फंक्शन लो है वो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा, उस पर पॉजिटिव साइन आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली नेगेटिव कब आएगा, जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब क्या है, उसकी वर्क फंक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मोर वर्क फंक्शन मतलब ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसको निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को। अब जो बॉडी इलेक्ट्रॉन ले रही है, इलेक्ट्रॉन का भी तो कुछ मास है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। चाहे कम है बट मास तो है। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को दे रही है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, मास कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ मास डिक्रीजेस, किसका, पॉजिटिव वाले का। पॉजिटिव, पॉजिटिव कब आया, जब लॉस हुआ। लॉस किसका होगा, जिसका लोअर वर्क फंक्शन होगा। और हमारे पास जब ये लॉस करेगा तो मास क्या कर जाएगा, मास डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि उसने लूज किए इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली अगर कोई नेगेटिव साइन एक्वायर कर रहा है, इट मींस वो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब होता है, जब वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। तो वर्क फंक्शन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, मास क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। तो नेगेटिव के लिए हम ये याद रखेंगे, नेगेटिव चार्ज किसका आता है, जो गेन करेगा, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है और मास इंक्रीज कर जाएगा। उसी के ऑपोजिट साइड पॉजिटिव किस पे आएगा, जिसका लोअर वर्क फंक्शन होगा, आसानी से दे देगा। जब हम कोई चीज देते हैं, हमने अच्छा काम किया, पॉजिटिव साइन, लोअर वर्क फंक्शन था इसीलिए दे दिया, ईगो नहीं थी इसीलिए दे दिया। तो नेक्स्ट मास डिक्रीजेस। अब इसके बाद हमारे पास आया इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, लाइक ऑल अदर प्रॉपर्टीज। ब्लैक कलर है ना, कुछ मास है, मटेरियल है ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स, रबिंग की, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। तो व्हाट इज द कॉज, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसकी वजह से जब पेपर के पीसेस के पास लेके गए तो अट्रैक्शन हुई, तो फोर्स डेवलप हुई। तो ये है इलेक्ट्रिक चार्ज। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है,
कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी किया स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू से। कितनी तरह के हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एसआई यूनिट कूलम, सीजीएस यूनिट ईएसयू से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर हम स्टैट कूलम भी बोलते हैं। रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस क्या है, 1 कूलम इज 3 into 10 raised to the power 9, 1 कूलम इज 3 into 10 raised to the power 9 ESU। डायमेंशनल फॉर्मूला Q इज इक्वल टू IT, करंट वाले फॉर्मूले से बोरो किया तो A एम्पियर इंटू T क्या हो जाएगा, हमारे पास टाइम हो जाएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, वो फोर्स या वो ब्रांच जहां पे चार्जेस किस पे होंगे, रेस्ट पे होंगे। चार्ज कहां से आया, चार्ज एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से आया, डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से आया। होता क्या है, मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप होती है। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू से। टाइप्स क्या है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है हमारे पास। नेक्स्ट, इसके बाद आ गया कि अच्छा हमने कॉम ली, कॉम को हमने हेयर्स के साथ रब किया, तो कैसे डिसाइड करा कि कॉम के पास कौन सा चार्ज आया। आप एक ग्लास रॉड लो, उसको सिल्क क्लॉथ के साथ रब करो। ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर देते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है। कॉम को जब ड्राई हेयर्स के साथ रब करते हैं तो नेगेटिव आ जाता है। सिमिलरली बलून लिया, उसको रब किया हमने मटेरियल के साथ, तो जब उसको रब करेंगे तो उस पे नेगेटिव आ गया। तो कौन डिसाइड कर रहा है, कैसे पता चल रहा है किस पे पॉजिटिव और किस पे नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास ये ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज हम यूज करते हैं, ये बताएगी कि कौन सी बॉडी पॉजिटिव एक्वायर करेगी और कौन सी नेगेटिव। तो जब दो सब्सटेंसेस को हम रब करेंगे, हम चेक करेंगे वो सीरीज में कहाँ लाई कर रहा है। मतलब हमने ऐसे दो सब्सटेंसेस लिए जिनको हमने रब किया, तो जो सीरीज में ऊपर लाई करेगा, यहां से ये देखो न्यूट्रल, इसके ऊपर जाएगा सारा पॉजिटिव, इसके नीचे वाले क्या एक्वायर करेंगे, नेगेटिव। तो आप यहां से कोई मटेरियल उठा के, पॉलिएस्टर उठा लो, कोई उठा लो, उसको हम यहाँ वाले के साथ, किसी के साथ, ग्लास के साथ रब कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ग्लास सीरीज में ऊपर लाई कर रहा है तो वो पॉजिटिव एक्वायर करेगा। सिल्क सीरीज में नीचे आ गई तो वो नेगेटिव एक्वायर करेगी। कॉम प्लास्टिक से बना है तो वो सीरीज में नीचे आ गया तो वो नेगेटिव एक्वायर करेगा। हेयर्स ऊपर आ गए, पॉजिटिव एक्वायर करेगा। तो डिपेंड करता है मटीरियल पे। तो यहाँ डिफरेंट सब्सटेंसेस कैन बी अरेंज्ड इन अ सीरीज इन सच अ वे दैट इफ एनी टू ऑफ देम आर रब्ड टुगेदर, द वन अकरिंग अर्लियर इन सीरीज, जो ऊपर आ जाएगा सीरीज में वो पॉजिटिव, जो उसके कंपैरिजन में नीचे आ जाएगा वो हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव एक्वायर करेगा। तो ये सीरीज डिसाइड करेगी। नेक्स्ट आ गई प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है, अभी किया हमने, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब क्या है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे वेक्टर के लॉस का तो कोई काम नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी स्केलर है। तो अगर हमारे पास एक बॉडी है जिसमें बॉडी पे डिफरेंट पॉइंट्स पे हमने कुछ चार्जेस रख दिए, तो जो टोटल चार्ज होगा इस बॉडी का, दैट विल बी इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस। जो भी डिफरेंट पोजीशंस पे चार्जेस हैं सब का अलजेब्रिक सम कर दो। तो जब हम लेंगे तो हमारे पास टोटल चार्ज क्या होगा, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 एंड माइनस Q4। दिस शोज दैट द चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। इससे क्या आया, चार्ज कैसा है, बस एडिटिव है, ऐड हो रहा है, नॉर्मल अलजेब्रिक लॉस से ऐड होगा। तो द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो एडिटिव क्यों है, स्केलर के लॉज लग रहे हैं, नॉर्मल हमारे पास वैल्यू ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट आ गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए हमें पहले एक टर्म समझनी पड़ेगी, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस क्या है, एक कंप्लीट जो लाइन बन गई है ना, कंप्लीट एक लाइन की फॉर्म में, कॉन्टिन्यूटी में जो चीज चल रही है। डिस्क्रीट क्या होता है, पैकेट्स की फॉर्म में। तो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस यहां कैसे अप्लाई हो रहे हैं,
जो क्वांटाइजेशन कंडीशन है हमारी, वो डिस्क्रीट जो चार्जेस हैं उनके डिस्क्रीट नेचर की वजह से लगेगी। अब डिस्क्रीट नेचर कैसे आई? इमेजिन करो क्लास असेंबली में टीचर ने बच्चों को ऐसे खड़ा कर दिया, 1 आर्म डिस्टेंस लो, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे लाइन में खड़ा किया। तो जब हम देख रहे हैं हमें अलग अलग 1 आर्म डिस्टेंस के साथ हमें हर इंडिविजुअली बच्चा दिख रहा है स्पेस के साथ। ये हो गया हमारे पास माइक्रोस्कोपिक व्यू। हम देख रहे हैं उनको, डिस्क्रीट नेचर है, कुछ गैप के साथ हमने खड़े किए हैं। टीचर्स बोलते हैं ना असेंबली में बिल्कुल हेड्स जो हैं सबके एक ही रो में आने चाहिए। सिमिलरली अगर हम उसको थोड़ा ऊपर जाके टॉप व्यू से देखें तो हमें सबके सर ऐसे लाइन में नजर आएंगे। तो वो लाइन क्या बता रही है? वो लाइन हमें बता रही है कि ऐसे कॉन्टिन्यूटी में ऐसे 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 ऐसे, मतलब बहुत कम गैप के साथ जितना दूर जाएंगे वो हमें कैसे नजर आएंगे? एक कॉन्टिन्यूटी में ऐसे नजर आ जाएंगे, तो एक लाइन की तरह अपीयर करेंगे। तो एक लाइन की तरह ये व्यू हो गया मैक्रोस्कोपिक, और जो ये वाला व्यू है हमारे पास ये है माइक्रोस्कोपिक व्यू। तो माइक्रोस्कोपिक व्यू हमें कैसा दिखा रहा है? डिस्क्रीट बॉडीज दिखा रहा है। तो चार्जेस में डिस्क्रीट नेचर होने की वजह से जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक है, इन माइक्रोस्कोपिक व्यू अगर हम बात कर रहे हैं मैक्रोस्कोपिक भी, तो जो चार्ज है वो अपनी डिस्क्रीट नेचर को लूज कर जाता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक में उसकी जो डिस्क्रीट नेचर है वो उसको रिटेन करता है। तो डिस्क्रीट होने की वजह से सिर्फ किसमें? माइक्रोस्कोपिक। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमने एक 60 वॉट का बल्ब लिया, उसमें से ऑलमोस्ट 2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पर सेकेंड फिलामेंट में से पास हो रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं तो हमें ऐसे दिखेगा, अब एक इलेक्ट्रॉन गया, अब दूसरा गया, अब तीसरा गया, अब लाइट फ्लिकर, फिर से फ्लिकर, फिर से फ्लिकर। नहीं, कॉन्टिन्यूटी में हमारे पास लाइट जो है जाती है विदाउट एनी फ्लिकर। हमें क्लियर जो है वो विजन दिख रहा है, हमें नहीं पता चल रहा अब कौन सा इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। तो मैक्रोस्कोपिक में हमें क्या मिल रहा है? चार्जेस की जो नेचर है वो कॉन्टिन्यूस मिल रही है। मैक्रोस्कोपिक में ये मैक्रोस्कोपिक व्यू है, इसमें हमारे पास कितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रेवल कर रहे हैं, बट वो हमें कैसे दे रहे हैं? कॉन्टिन्यूटी दे रहे हैं विदाउट एनी फ्लिकर। तो ये बता रहा है जो चार्जेस हैं मैक्रोस्कोपिक में उनकी नेचर कॉन्टिन्यूस हो जाती है, बट माइक्रोस्कोपिक में ये वाले में हमें डिस्क्रीट नेचर जो है मिल रही है। तो वो जो डिस्क्रीट नेचर है उसी की वजह से क्वांटाइजेशन कंडीशन आती है। अब क्वांटाइजेशन क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन्स हम रब कर रहे हैं, मान लो 2 बॉडीज को, एक बॉडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही है, दूसरी बॉडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रही है, तो ये जो ट्रांसफर होगा ये इंटीजर्स में होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है ये किस में होगा? सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स में, फ्रैक्शन में नहीं। अगर मैं किसी बच्चे से पेन मांगूंगी तो 1 मिलेगा या 2 मिलेंगे, 1.5 का लॉजिक नहीं है, 2.5 का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहां आ जाती है कि ओनली इंटेग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रबिंग की only integral number of electrons can be transferred from one body to another, not in fraction. तो किसकी वजह से है ये? हमारे पास डिस्क्रीट नेचर की वजह से है। तो when any physical quantity exists in discrete packets rather than in continuous amount, तो क्वांटाइजेशन लगेगी, तो क्वांटिटी इज सेड टू बी क्वांटाइज्ड। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है? टोटल चार्ज जो है, अगर अब हमारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में हमने बोला 5 चॉकलेट्स हैं, ऐसे हमने 5 चॉकलेट्स ले ली और हर एक की कॉस्ट कितनी है? 5 रुपीज। तो हम मैथ्स में टोटल कॉस्ट कैसे करते हैं? टोटल कॉस्ट इज नंबर ऑफ चॉकलेट्स इनटू कॉस्ट ऑफ ईच चॉकलेट। तो अगर हम सेम चीज अब चार्जेस में करें, यहां पे मान लो एक चार्ज, दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज, चौथा चार्ज, 5वां, ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस है, तो कितने चार्जेस हो गए? n चार्ज हो गए, एक का चार्ज हो गया E। तो व्हाट विल बी द टोटल चार्ज? Q इज इक्वल टू NE। अब चार्जेस पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो इन जनरल कितना आ जाएगा? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो N क्या बता रहा है? N है इंटीजर्स में इंटेग्रल वैल्यू। E क्या है हमारे पास? E इज द
स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ई क्या होता है? ई है हमारे पास सबसे छोटी क्वांटिटी विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये ई आ गया। और ई की वैल्यू हमने करी है 10th क्लास से कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, नेगेटिव है तो माइनस। तो ई की वैल्यू हमारे पास फिक्स हो गई और ये सबसे छोटा चार्ज है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो क्वांटाइजेशन बताता है कि अगर डिस्क्रीट नेचर है तो चार्जेस की माइक्रोस्कोपिक में डिस्क्रीट नेचर है, तो मैक्रोस्कोपिक में ये लॉ नहीं लगेगा। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। क्यों? क्योंकि ओनली इंटेग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया कॉज। क्वांटाइजेशन कैसा लॉ है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर है। नेक्स्ट कंजर्वेशन, तो चार्जेस कंजर्व्ड। अब फिर से तो बॉडीज को रब कर रहे हैं, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो नंबर 2 कांस्टेंट है हमारे पास। या हम बोल रहे हैं जो बिफोर शेयरिंग और आफ्टर शेयरिंग जो सिस्टम है उसका जो चार्ज है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। हमने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया तो जितना यहाँ पे एक्सचेंज हुआ बिफोर और आफ्टर वो हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम जो नेट चार्ज है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। या फिर हम बोल सकते हैं जो डेफिनेशन हम अभी तक पढ़ते आए हैं, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। नेक्स्ट ये भी हम पहले करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक रिपेल ठीक है, अनलाइक के लिए जैसे हमने कॉम्ब ली, हमने बोला कॉम्ब ने क्या एक्वायर किया जब हमने उसको ड्राई हेयर्स के साथ रब किया, इधर आया पॉजिटिव, इधर आया नेगेटिव। जब हम इसको पेपर के पीसेस के पास लेके गए तो इसने अट्रैक्शन शो की। तो ये क्यों अट्रैक्ट करा? ये तो नेगेटिव था बट पेपर के पीसेस न्यूट्रल थे, बट वो इसके कंपैरिजन में क्या हो गए? हायर पे आ गए, पॉजिटिव हो गए। तो क्या शो कर रहा है? अट्रैक्शन शो कर रहा है। तो रिपल्शन के लिए तो सिर्फ लाइक चार्जेस चाहिए, लाइक चार्जेस ही रिपेल करेंगे। बट अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो जो भी हमारे पास चार्ज्ड बॉडी है वो किसी भी अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। तो चार्ज अनचार्ज को अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन जब रिपल्शन की बात करेंगे तो लाइक लाइक, तो मतलब हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल। अब पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास किसी भी न्यूट्रल बॉडी है ना, कोई भी न्यूट्रल बॉडी है उसको क्या करेगी? न्यूट्रल बॉडी को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। नेक्स्ट चार्जेस इनवेरिएंट। अब कोई बच्चा क्लास में बहुत बातें कर रहा था, टीचर ने उठा के चार्ज मारा, ऐसी हम बात कर रहे हैं चार्ज को हमने वेलोसिटी दे दी, मतलब 50 कूलम का चार्ज है हमारे पास, हम फेंक के मार रहे हैं उसको। बट जो चार्ज को हम स्पीड दे देंगे तो उसका 50 से 55 नहीं होगा, 50 कूलम ही फिक्स रहेगा। तो चार्ज स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता। अभी तक हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ऑफ मैटर, जिसकी वजह से क्या डेवलप होती हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ये बेसिकली है क्या? डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी। कितनी तरह का होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव। टाइप्स पॉजिटिव नेगेटिव कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। SI यूनिट कूलम, एंड 1 कूलम इज 3 × 10⁹ ESU। 5 प्रॉपर्टीज, 5 में पहली क्या है? स्केलर, एडिटिव, सेकेंड कंजर्व्ड, थर्ड क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड मीन्स Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। फोर्थ लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फिफ्थ चार्जेस इनवेरिएंट। अब चार्ज और मास के डिफरेंस में हम वो सब चीजें यहां डाल सकते हैं। चार्ज क्या है हमारे पास? डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से होते हैं? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से।
मास अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, तो ये आ गया अमाउंट ऑफ मैटर। चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, मास हमेशा पॉजिटिव। चार्ज हमारे पास किस पे डिपेंड करेगा? वेलोसिटी पे करता है? नहीं, तो ये क्या है? इनवेरिएंट, इंडिपेंडेंट है ये। लेकिन अगर हम मास की बात करें तो मास के लिए देखते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसने हमें एक फॉर्मूला दिया था, m is m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में डायमेंशंस में किया था। तो वहां पे हमारे पास m क्या है? m is मास ऑफ बॉडी, कितनी स्पीड पे? एट स्पीड v, मतलब बॉडी का जब मास v स्पीड से वो जा रहा होगा या जा रही पार्टिकल है वो कितना होगा? v होगा। m नॉट इज रेस्ट मास, जब वो रेस्ट पे, तो रेस्ट मास कितना है? m नॉट। c इज स्पीड ऑफ लाइट, और v क्या है? जिस स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है। तो व्हेन जो पार्टिकल है उसकी स्पीड अप्रोच कर जाएगी टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो m कितना होगा? m विल बी m नॉट बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब ये तो बराबर है, तो ये आ गया m नॉट बाय 0। तो कितना हो जाएगा मास? m नॉट विल बी इनफाइनाइट हमारे पास, या m विल बी इनफाइनाइट, या हम बोल सकते हैं जो m नॉट रेस्ट मास है वो क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये बता रहा है मास चेंज होगा, लेकिन हमने पढ़ा है चार्ज क्या है? वो इनवेरिएंट है, तो इसकी वैल्यू, दिस इज नॉट इनवेरिएंट, ये क्या हो गया हमारे पास? वेरिएंट है। नेक्स्ट, चार्जेस क्वांटाइज्ड, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, डिस्क्रीट के लिए जो लगता है, और यहाँ जो क्वांटाइजेशन ऑफ मास है दैट इज येट टू बी एस्टैब्लिश्ड, ऐसा कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मास कंजर्व नहीं है, एनर्जी की फॉर्म में हमारे पास कन्वर्शन होती है। चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसी रहेगी? अट्रैक्टिव इन नेचर। नेक्स्ट हमारे पास मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में 3 मेथड्स आएंगे। पहला सेम है, फ्रिक्शन, रबिंग वाला। हमने लिया कॉम को हमने ड्राई हेयर्स के साथ रब किया, क्या एक्वायर किया था? नेगेटिव चार्ज, और फिर उसके बाद हमने उसको पेपर के पीसेस के पास ऐसे रख दिया, तो इसने इसको क्या शो की? अट्रैक्शन। तो ये वाली जो प्रोसेस थी रबिंग वाली, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जो हम 6th क्लास से एक्सपेरिमेंट सुनते आए हैं, तो जब हम उसको रब कर रहे हैं, जो कॉम्ब है वो कैसी हो गई? इलेक्ट्रीफाइड हो गई। जो चार्ज एक्वायर करता है बॉडी वो हमारे पास इलेक्ट्रीफाइड है, प्रोसेस फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब हमने एक और किया कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आता है। तो अगर कोई बॉडी नेगेटिव एक्वायर कर रही है, इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब होंगे? व्हेन द वर्क फंक्शन इज मोर। वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस। तो वो हमारे पास नेगेटिव गेन कब होगी? जब मोर वर्क फंक्शन होगा। तो बॉडी ने हमारे पास क्या होगा? मास जो है बॉडी का वो इंक्रीज करता है। नेक्स्ट, पॉजिटिव कब आता है? तो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव आएगा जब बॉडी जो है लॉस, दानी होगी, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स कब होंगे? जब बॉडी की जो वर्क फंक्शन है वो लेस होगी, लेसर वर्क फंक्शन, और जो मास है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? डिक्रीज, क्योंकि बॉडी लूज कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है? रबिंग का हो गया। सेकंड है हमारे पास चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब कंडक्शन मीन्स क्या हुई? पहले तो जो फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट है वो किस पे लगता है? इंसुलेटर्स पे लगेगा। अब हमारे पास 2 तरह के मटेरियल होते हैं, एक है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, वैसे तीसरा भी है सेमीकंडक्टर्स। अभी के लिए 2, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स कौन से थे? जिनके पास फ्रीली मूविंग चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। वैलेंस शेल में फ्रीली मूविंग चार्ज पार्टिकल्स हैं, फ्रीली इधर उधर मूव कर पा रहे हैं। इंसुलेटर्स के पास वो नहीं है। तो इंसुलेटर्स को हमने चार्जिंग
बाय कैसे किया है? चार्जिंग बाय रबिंग, फ्रिक्शन से। तो जहां चार्ज है वहीं बैठ गया। कंडक्टर्स वालों के कैसे हैं? मूव करने वाले हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास इंसुलेटर्स के लिए आ गया। अब जब हम बात कर रहे हैं कंडक्टर्स की, तो दो केस लेते हैं। मान लो ये जो बॉडी है, ग्लास रॉड है, पॉजिटिवली चार्ज है, इसके टच में हम एक न्यूट्रल बॉडी लेके आए। अब न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है? इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। क्या है बॉडी के पास? इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो जब हमारे पास यहाँ पे मान लो ऐसे बैलेंस्ड है, तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेंगे इस बॉडी से इस तरफ। इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन फील करके दूसरी बॉडी में जा रहे हैं, तो वो मूव कर रहे हैं, दूसरी बॉडी में ट्रेवल करेंगे। देखो, प्रोटॉन्स ट्रांसफर नहीं करते, प्रोटॉन्स की बात नहीं कर रहे हम, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेंगे यहां से यहां। तो जो बॉडी है, जब इसके इलेक्ट्रॉन्स यहां चले गए तो इसके पास पॉजिटिव ज्यादा रह गया। तो एंड रिजल्ट बॉडी के पास कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव आ गया। उल्टा एक और, अगर जो बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज है और उसके पास, उसके टच में हम फिर से कोई न्यूट्रल बॉडी लेके जा रहे हैं, मींस इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो हमारे पास क्या होगा? ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ट्रांसफर तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं करना है, तो इधर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा हो गया। तो ये जो न्यूट्रल वाली बॉडी है उसमें जो नेट रिजल्ट है, ज्यादा चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज बन गई। तो कंडक्टर्स में हम दो बॉडीज को टच करते हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो ये इसको पॉजिटिव ही देगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये इसको नेगेटिव ही करेगा। तो कंडक्शन में पॉजिटिव वाली बॉडी पॉजिटिव करेगी, नेगेटिव वाली बॉडी नेगेटिव करेगी। ग्लास रॉड को दूसरी ग्लास रॉड के अगर टच में लाएं तो वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज होगी। सॉरी, अगर कोई कंडक्टर है एक बॉडी, उसको दूसरी बॉडी के पास लेके आए, यहां भी कंडक्टर एक बॉडी को दूसरी बॉडी के पास लेके आए, टच। ठीक है। नेक्स्ट, इंडक्शन। तो ये है हमारे पास फिर से टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन है, बेस्ट मेथड बोला जाता है। इसमें क्या होगा? अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज आई है तो सामने फिर से कोई न्यूट्रल बॉडी है, अब हम टच नहीं करवा रहे, अब हम कुछ गैप पे रख रहे हैं, तो ये वो गैप है। तो यहां चार्जेस की बाइफर्केशन होगी, जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ चला गया, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ आ गया। इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड की वजह से हमारे पास जो नेगेटिव है वो एक तरफ, जो पॉजिटिव है वो एक तरफ। तो ये जो नेगेटिव इंड्यूस, मतलब हमारे पास जब अलग अलग हुए चार्जेस, एक एक पोल उन्होंने एक्वायर कर लिया, बाइफर्केशन हो गई। अब अगर हम इस पॉजिटिव वाली साइड को ग्राउंड कर दें तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो ग्राउंड हो गया। तो जो बॉडी है वो कैसी रह गई? बॉडी रह गई नेगेटिवली चार्ज। तो हम लेके कैसी बॉडी आए थे? पॉजिटिव, बट वो कैसी बन गई? नेगेटिव। मतलब उल्टा जो चार्ज है वो, ऑपोजिट चार्ज जो है वो इंड्यूस हो रहा है। तो ये जो बॉडी हमने यूज की, इसको बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज, जिसने उसमें चार्ज इंड्यूस करवाया। और ये जो चार्ज डिवेल्प हुआ, इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज। कैसा चार्ज है ये? हमारे पास इंड्यूस्ड चार्ज है। तो ये थी चार्जिंग के मेथड्स कि हमारे पास कौन से हैं। लास्ट, चार्जेस जो रेस्ट पे हैं। अब जो भी चार्ज रेस्ट पे है वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जो भी चार्ज हमारे पास रेस्ट पे है, रेस्ट वाला चार्ज प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो मूव कर रहा होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो मूव करेगा वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। अब जो एक्सेलरेटेड है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो दोनों प्रोड्यूस करता है, और दोनों से हमारे पास आ जाती है ईएम वेव। तो वो आगे जाके आएगा हमारे पास ईएम वेव। मतलब हमने क्या बोला कि अगर